तो देखो जैसे ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिलिकॉन क्रिस्टल। अब इसके अंदर ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं ये सिलिकॉन एटम्स हैं, और जो बीच में डॉट्स बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है सिलिकॉन जो है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, उसके सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। तो एक सिलिकॉन एटम ये हो गया। अगर इससे मैं दूसरे सिलिकॉन एटम को कोवेलेंटली बॉन्ड करूंगा तो क्या होगा, उसके भी 4 एटम्स होंगे। तो इन दोनों के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और ऐसे सराउंडिंग में रहेगा। अगर मैं नीचे बॉन्ड करूंगा एक सिलिकॉन का एटम तो ये 2 शेयर हो जाएंगे आपस में, है ना, ये ऐसे शेयर हो जाएंगे और फिर सराउंडिंग में ऐसे एटम रहेंगे। फिर यहाँ पे मैं एक सिलिकॉन बनाऊंगा तो इसके भी 4 आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है अब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये क्यों दिखा है ऐसा स्ट्रक्चर? हाँ जी, साक्षी समझ में आई ये बात कि ये स्ट्रक्चर कैसे यस। कैसे बना हुआ? तो एवरी एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमने एक्चुअली ऊपर की तरफ बनाया नहीं है, साइड वालों के इलेक्ट्रॉन्स को भी हम बना देते हैं ऊपर की तरफ भी, कंफ्यूजन ना हो, ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, मतलब वो दूसरे से बॉन्डेड ही होगा, लेकिन फिलहाल मान लो अगर क्रिस्टल यहाँ एंड हो रहा है तो यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन सॉर्ट ऑफ हो गया। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ना हम फ्री इलेक्ट्रॉन अभी बनाएंगे नहीं, हम ये बनाएंगे सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन होंगे, आप ये समझ। तो सिलिकॉन एटम का ये क्रिस्टल है। अब क्या होता है इसके अंदर, आप देख रहे हो क्यों ये पुअर कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज ऑल एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, there are no free electrons. These electrons although can change their positions with each other, and that provides small amount of conduction, but that is not enough. ठीक है, तो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाल लें। अब आपको पता है देखो सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ठीक है, सिलिकॉन ग्रुप 14। हेलो, सर जो डायग्राम आपने बनाया है सर, उसके अंदर टॉप पे एक भी नहीं है एंड नीचे सर डबल है। हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ, टॉप पे अगर खाली, टॉप पे भी दो दो होंगे, बस मैंने बनाया नहीं है। वो तो ये है ना कि क्रिस्टल एक्सटेंड होता जाएगा इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो है क्रिस्टल के एंड्स हैं और ये इधर और इधर एक्सटेंड हो रहा है। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैंने इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स बनाए। लेकिन आप इमेजिन करो ये सर एक इनफाइनाइट बार क्रिस्टल है और हर जगह एटम है। इग्नोर द कॉर्नर्स, व्हाट विल हैपन एट द कॉर्नर्स, इग्नोर दैट पार्ट फिलहाल। ठीक है, सर एक बार ये वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सा वाला? कि ये सिलिकॉन का क्या है, ये क्रिस्टल बनाया है Yes, सिलिकॉन का मैंने, जिसमें सर ये जो वो सर्कल्स हैं ये कॉर्नर सिलिकॉन के वाला, एटम्स। कौन सा? सर कॉर्नर्स वाला कॉर्नर पार्ट? वाला पार्ट। कॉर्नर्स वाला कुछ नहीं है साक्षी, मैं कह रहा हूँ इसे इनफाइनाइट क्रिस्टल मान के चलो। ठीक है, कॉर्नर्स पे क्या हो रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। हम अंदर कॉर्नर्स पे अगर अगर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे भी, मान लो एक आपका इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी सी चीज होती है, कॉर्नर्स पे जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे भी, उनसे कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मान लो टोटल मिला के 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, इजीली हो सकते हैं एक छोटे से पीस में भी सिलिकॉन के 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि आपको पता है यस कितना सर। छोटा होता है एटम। अब उसके सरफेस पे अगर टोटल 1 बिलियन में से कुछ 500-600 इलेक्ट्रॉन है भी, तो उससे कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्या या डिक्रीज हो जाएगी? नहीं होगी ना। नो सर। तो हम इग्नोर कर देते हैं कॉर्नर के इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज दे डोंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज दे आर नॉट अ लॉट इन नंबर कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड। ऑल राइट यस सर। पुनीत, क्लियर है ये बात आपको भी? यस। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी चाहिए तो हमें ग्रुप 15 का एक एलिमेंट लेना होगा। अब ग्रुप 15 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ग्रुप 15 के अंदर एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर इसको भी मैं पूरा ही लिख दूं ग्रुप 14 को भी, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है इसके अंदर कार्बन, फिर उसके नीचे आता है सिलिकॉन, फिर उसके नीचे आता है जर्मेनियम, सॉरी, हाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये आपको याद करना ही पड़ेगा एनीवे आगे आने वाले पी ब्लॉक के अंदर, तो अच्छा है कि अभी से याद कर लो। ठीक है, तो आपको अगर याद हो डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता था, जो एलिमेंट है वो अपने डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट से सिमिलर होता था। क्यों सिमिलर होता था? क्योंकि उनके साइज में सिमिलैरिटी होती थी।
तो अगर मुझे ग्रुप 15 के इन सारे एलिमेंट में से कोई एलिमेंट एक चुनना है सिलिकॉन को डोप करने के लिए, सिलिकॉन में एज अ इम्प्योरिटी डालने के लिए, तो मैं किसको चुनूंगा? आर्सेनिक को। क्यों चुनूंगा आर्सेनिक को? क्योंकि आर्सेनिक का साइज डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से सिलिकॉन से सिमिलर होगा। तो मैं यहां से कोई एक एटम हटाकर, सिलिकॉन का कोई एक एटम हटाकर उसकी जगह में एक आर्सेनिक का एटम डाल सकता हूं। सर ये भी तो वो होता है सर, क्या बोल, सेमीकंडक्टर। क्या चीज? आर्सेनिक भी तो सेमीकंडक्टर होता है ना सर? नहीं, आर्सेनिक जो है वो मेटलॉइड है, बट सेमीकंडक्टर नहीं होता बहुत अच्छा। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी और भी लो होती है। ठीक है, तो अब ये ओके देखिए, सर। ग्रुप 14 के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ग्रुप 15 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ठीक है, तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आ गए मान लो, जो बॉन्ड बनाने में काम कर रहे हैं, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा आर्सेनिक का, वो यहाँ कहीं बीच में रहेगा एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहा होगा बिल्कुल भी। तो जब वो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। इट इज फ्री टू मूव अबाउट इन दिस क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, व्हेन दिस एटम इज फ्री टू मूव अबाउट, इट विल इंक्रीज कंडक्टिविटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव अराउंड कर सकता है, वो इजीली कंडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी कंडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ा पा रहे थे? क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसलिए कंडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो ये जो आपने नया इलेक्ट्रॉन बनाया है, इसको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन है। सर फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम यही चीज लिख देंगे यहाँ पर। When silicon is doped with a group 15 element such as arsenic, which has 5 electrons in the valence shell, some atoms of arsenic replace some atoms of silicon in the crystal. ठीक है, 4 out of 5 electrons of arsenic form covalent bonds, while the 5th electron is free to move about. To move around या move about कुछ भी लिख सकते हैं। Move around, this increases the conductivity. Yeah, this mobile electron increases the conductivity. सर डोपिंग हमेशा डायगोनल वाले एलिमेंट से होगी ना?
क्या चीज, दोबारा से बताओ। सर डोपिंग हाँ, हमेशा डायगोनल। जनरली ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली प्रेफर यही किया जाता है, क्योंकि डायगोनल वाला जो एलिमेंट होता है वो साइज में सिमिलर होता है। तो किसी एटम को अगर रिप्लेस करके दूसरा एटम हम ला रहे हैं तो वी ट्राई कि साइज में सिमिलर एटम हो, तभी वो इफेक्टिव डोपिंग हो पाएगी, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है। ओके सर। सर और डेफिशिएट में ग्रुप 14 है सपोज, तो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स होगा ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर हम ग्रुप 13 वाला एलिमेंट लेंगे। ओके सर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज के अंदर सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम डोप करेंगे किससे? ग्रुप 13 एलिमेंट्स, कोई सा भी, सॉरी। तो यहाँ पर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यहाँ वो भी लिख देते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, एक मिनट में, जर्मेनियम, यहाँ मैंने एक्चुअली एलिमेंट्स गलत लिख दिए थे। जर्मेनियम के नीचे एंटीमनी एंड बिस्मथ आता है, गैलियम, इंडियम, थैलियम इसमें आता है, सॉरी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, नहीं आ गया, अभी भी गलत लिखा है। टिन एंड एंटीमनी, नहीं, टिन एंड लेड। एक मिनट यार, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा सा। हाँ, टिन एंड लेड, सॉरी। एनीवेज, तो दीज आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13। तो सिलिकॉन को अगर हमें डोप करना है तो हम बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ हमने आर्सेनिक डाला था पिछली बार, इस बार हम यहाँ पर डालेंगे बोरॉन। नाउ व्हाट विल बोरॉन डू? बोरॉन के अंदर क्या होगा, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक रह जाएगी हमारे पास खाली जगह। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगा किसी भी एक जगह। ठीक है, उस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा लाइट तो नहीं हो रहा। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। एम्प्टी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, नहीं है, या फिर पॉजिटिव होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होने से नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना इस पे। अब इसमें कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? चलो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर मूव करके कंडक्टिविटी बढ़ा रहा था, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट ना होना कैसे बढ़ा सकता है कंडक्टिविटी? तो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट ना होना ऐसे बढ़ा सकता है कि जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, दे विल ट्राई टू कम एंड फिल दिस गैप। तो व्हेन अ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन विल कम एंड फिल दिस गैप, तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ आ गया मान लो, और यहाँ पर पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। तो ऐसा लगेगा आपको कि दिखने में तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन होल मूव कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन होल पहले था यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से अब होल नई जगह पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा कि होल जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है? एक्चुअल में हुआ ये है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, एंड दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन होल। आई बात समझ में? हाँ जी, साहिल, समझ में आ गई बात? यस सर।
So when silicon is doped with electron deficient impurity, like boron, it creates an electron hole in the electrons from neighboring covalent bonds can move into this hole and create and thus creating a new electron hole in its original position. Okay. This causes the electrons to move and thus increases the conductivity. कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बस इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना जरूरी है. वो कैसे मूव हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है कि पॉजिटिव होल की वजह से मूव हो रहा है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव हो रहा है. दैट डज नॉट सर मैटर. कॉन्स्टेंटली हाँ मूव जी. होता रहेगा. हाँ हाँ, वो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहेंगे हमेशा, क्योंकि और एक होल क्रिएट नहीं होता है, मल्टीपल होते हैं. तो मैंने एक जगह बोरॉन डोप करके दिखाया, तो मैं एक जगह थोड़ी होगा. पूरे क्रिस्टल में कई जगह पे बोरॉन होंगे और कई सारे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होंगे. सिमिलरली जब हमने ऊपर आर्सेनिक से डोप किया था तो आर्सेनिक में भी ऐसा नहीं था एक ही जगह पे डोपिंग हुई थी. ठीक है. ओके तो सर. जनरली जब जर्मेनियम को डोप किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? जर्मेनियम को एंटीमनी से डोप किया जाएगा या फिर एल्यूमिनियम से डोप किया जाएगा. ठीक है. तो ये याद रखना, मतलब ये ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है लेकिन किया जनरली ऐसे ही जाता है. तो ये थे आपके डोपिंग इन सेमीकंडक्टर्स. अच्छा, अब इन सेमीकंडक्टर्स को ना नाम दिया गया है बेसिकली. इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए. ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से एक नेट नेगेटिव चार्ज होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. दीज आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन रिच वाले आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. ये नाम याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सिमिलरली जो दूसरे वाले हैं उसके वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं उसके अंदर, तो उस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसीलिए इनको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. These are called p type semiconductors.
ठीक है, रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल, एन टाइप एंड पी टाइप। तो क्वेश्चन ये इसी तरीके से पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, सो दीज आर योर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इनके यूजेस हैं कुछ, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के। So what are the applications? They are used in transistors, radios, N type and P type semiconductors. So they are used in making electronic components. मैं इसके अंदर ऐसे ही लिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डिटेल ना कैसे बनती है ये सब फिजिक्स के अंदर आएगी। तो दिस पार्ट यू विल बी एबल टू डू इट इवन बेटर व्हेन you read that chapter in physics. तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि डायोड्स, ठीक है। अब ये डायोड्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, ये मैं आपको नहीं बता सकता, और ये अभी बताऊंगा भी तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे। तो डायोड बेसिकली जो होती है ना, वो कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। तो इसमें क्या होता है, सैंडविच किया जाता है एक कंडक्टर दूसरे के बीच में। एन पी एन टाइप की एक होती है और एक होती है पी एन पी टाइप। यानी कि एन पी एन का मतलब क्या है, एक लेयर लगाई एन टाइप सेमीकंडक्टर की, दूसरी लेयर लगाई पी टाइप की, और फिर से लगाई एन टाइप की, तो ये हो गई एन पी एन सेमीकंडक्टर। फिर इसमें दूसरी में क्या करा, पहले पी की लगाई लेयर, बीच में एन की लगाई, फिर से पी की लगा दी, तो ये हो गया पी एन पी लेयर। तो ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या यूज होता है इनका, वो सब फिजिक्स का पार्ट है, तो वो उसी में पढ़ोगे आप। ठीक है, ये होती हैं डायोड्स। दे आर यूज्ड एज रेक्टिफायर्स। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं, रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड कैसी होती है, बस अभी फिलहाल यहाँ पे याद करने के लिए। ट्रांजिस्टर्स, तो ये सब यूज है इसके। अच्छा, उसके बाद एक हेडिंग डाल लेना, अदर सॉलिड स्टेट मटेरियल्स यूजिंग वेरियस एलिमेंट कॉम्बिनेशन। तो एलिमेंट, अलग एलिमेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बनाए हैं हमने। ये कब एग्जाम में आ जाता है, जनरली नहीं आता, बट इट इज इन एनसीईआरटी, तो हम इसे एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो the idea is to simulate the average valency of 4 to obtain desired conductivity. तो हम इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमें 4 वैलेंसी मिल जाए और उसी से हमें डिजायर्ड कंडक्टिविटी मिले। एग्जाम्पल, पहला है ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हम ग्रुप 13 का एक एलिमेंट लेंगे
और ग्रुप 15 का एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया इंडियम एंटीमनी। देखो 13 में से हमने ये लिख रखे हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, 13 में से लिया मैंने इंडियम और इसमें से लिया मैंने 15 में से लिया मैंने ये एंटीमनी। इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड बनेगा उसे ग्रुप 13-15 कंपाउंड बोलते हैं, उसका कोई नाम नहीं है, उसे ग्रुप 15 कंपाउंड ही बोलते हैं। ठीक है, इंडियम एंटीमोनाइड बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा अगर बोलेंगे। सिमिलरली और एग्जांपल्स उसके एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, और एग्जांपल्स हो जाएंगे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस ले लिया आपने। ठीक है, गैलियम और आर्सेनिक ले लिया, गैलियम आर्सेनाइट। ठीक है, तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ कैसे पढ़ते हैं ताकि आप बाद में इंडियम पहले वाले को पढ़ेंगे इंडियम एंटीमोनाइड। ठीक है, इसे पढ़ेंगे इंडियम एंटीमोनाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, फिर गैलियम आर्सेनाइड। सर लास्ट वाले को क्या कहेंगे? क्या चीज? सर जो लास्ट वाला है सर, GAS। हाँ, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम देखो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ये रहा गैलियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है, 13-15 के कंपाउंड को, इनको कंपाउंड कंबाइन करके जो एवरेज वैलेंसी 13 और 15 की एवरेज वैलेंसी, ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 15 में 5 है, दोनों की एवरेज वैलेंसी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी ना। तो बस यही होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं बेसिकली these semiconductors have very fast response. Desired conductivity of desired conductivity like a semiconductor, ये भी लिख लेते हैं। सेमीकंडक्टर लाइक प्रॉपर्टी हमें ऑब्टेन करनी है। सेमीकंडक्टर हैव, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर जो होता है हैव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ ये कंप्यूटर चिप्स ऐसी जिसके अंदर हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए हो। फास्ट रिस्पॉन्स यानी सुपर कंप्यूटर्स वगैरह हैं जिसके अंदर हमें इनपुट डालते ही एकदम से रिजल्ट चाहिए बहुत जल्दी। तो आजकल की जो मोबाइल चिप्स इस्तेमाल की जा रही है ना, जो गेमिंग मोबाइल चिप्स वगैरह यूज की जा रही हैं, उसके अंदर यूज किया जाता है ये गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स होता है, बट आर्सेनिक इज अ वेरी डेंजरस मेटल। ठीक है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनिंग इन ह्यूमंस, तो इसका डिस्कार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। तो इसलिए हो सकता है कहीं कहीं पे बैन भी हो इसको यूज करना, बट गैलियम आर्सेनाइड को यूज किया जा सकता है जहां वी नीड अ वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आफ्टर यू पुट एन आफ्टर यू गिव एन इनपुट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम इसके अलावा एग्जांपल देखें, ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स, एक और एग्जाम्पल लिया जाता है ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स। तो ग्रुप 12-16, 12 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 में 6 होंगे, इनका भी एवरेज आपका वही आ जाएगा। ठीक है, 4। तो ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स का एग्जाम्पल ये दे रखा है। जिंक सल्फाइड, इसका तो आई थिंक आपको मुझे नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। कैडमियम सल्फाइड, देख के ही समझ में आ रहा होगा क्या नाम है। कैडमियम सेलेनाइड, सेलेनियम लगा हुआ है तो सेलेनाइड हो जाएगा। ठीक है, और मर्क्यूरियम टेल्यूराइड, ये लिख देता हूं मैं अगर याद नहीं आ रहा। मर्क्यूरी टेल्यूराइड।
ठीक है, ये ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स है. इन दीज कंपाउंड द बॉन्ड्स आर नॉट perfectly covalent and the ionic character depends on the electronegativities of the two elements. ठीक है, तो इसमें perfectly covalent नहीं होते bonds. These compounds have ionic character. तो कुछ हद तक इनमें ionic character होता है. ठीक है, तो ये थे आपकी कंडक्टिविटी. अब लास्ट टॉपिक है बस, इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, वो टॉपिक 15 मिनट्स में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में.